अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम लेसन नंबर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर सेकेंड का पार्ट 1, इसमें पहले लेसन है तवारुस और इर्तिका या हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसके बारे में पढ़ेंगे। हेरिडिटी क्या होती है या तवारुस क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। तवारुस और इर्तिका या हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। एक नस्ल की हयाती खुसूसियात जीन के ज़रिए दूसरी नस्ल में मुंतकिल होने का अमल तवारुस कहलाता है। एक नस्ल की हयाती खुसूसियात मतलब बालों का कलर है, कद है या आपकी स्किन का कलर है, ये अपने अम्मी अब्बा से हम में आता है या बच्चों में आता है। उसको कहते हैं एक नस्ल की हयाती खुसूसियात जीन के ज़रिए दूसरी नस्ल कौन सी है, बच्चे, इनमें मुंतकिल होने के अमल को क्या कहते हैं, तवारुस कहते हैं। अभी यहाँ देख रहे हैं ये हेरिडिटी है। इसमें क्या नज़र आ रहा है, देखो ये अम्मी है, ये अब्बा है और इनके कितने बच्चे हैं, 4 हैं। तो पहली जो बच्ची है इसमें किसकी खुसूसियत है, ये मुकम्मल अम्मी की तरह है। बालों का कलर, फेस का जो साख्त है, चेहरे की साख्त, वो बिल्कुल अपने अम्मी पर गई है। फिर यहाँ ये दूसरा बच्चा देख रहे हैं, इसके बालों का कलर अम्मी के बालों के कलर का है, लेकिन इसके फेस और जो बालों की जो साख्त है ये दोनों भी अपने अब्बा पर गया है। फिर तीसरा बच्चा, ये तीसरी बच्ची है, इसका फेस तो अम्मी का आया है लेकिन बाल का कलर जो है ये अब्बा का है। और चौथा बच्चा जो है ये बिल्कुल अपने अब्बा पर गया है। तो इस पर से हमको क्या साबित होता है, कि खुसूसियात जो रहती है ये कभी कभी एक ही जीन्स के ज़रिए आती है या कभी कभी दोनों मिलकर आती है। जैसे इसमें सिर्फ अम्मी की खुसूसियत है, इसमें दोनों की खुसूसियत है, इसमें भी दोनों की खुसूसियत है, और इसमें तमाम खुसूसियत अब्बा की तरफ से आए, वालिद की तरफ से आए। दूसरा यहाँ देख रहे हैं अम्मी के आँखों का कलर और अब्बा के आँखों का कलर, दोनों का कलर जो है ये ब्राउन है। लेकिन जो बेबी है या बच्चा है इसके आँख का कलर कैसे आया, ब्लूइश है। अब ये दोनों के आँखों का कलर ब्राउन है तो ये कहाँ से आया, ये या तो दादा दादी की तरफ से आया होगा या तो नाना नानी। अगर नाना नानी नहीं है, दादा दादी नहीं है, तो पर नाना, पर नानी, पर दादा, पर, मतलब ख़ानदान में ऐसी आँख वाला कोई ना कोई होगा। तो वहाँ से कुछ खुशियत हमको नानी की तरफ से वालदा के ज़रिए मुंतकिल होती है और दादा की तरफ से वालिद की तरफ से कुछ खुशियत मुंतकिल होती है। ये वालदा की खुशियत और वालिद की खुशियत। तो एक नस्ल की हयाती खुशियत जीन के ज़रिए दूसरी नस्ल में मुंतकिल होने का अमल क्या कहलाता है, तवारुस कहलाता है। अभी हमने इंसानों का देखे या हैवानात का देखे, नबातात में भी इसी किस्म की खुशियत पाई जाती है। ये देख रहे तो अलग अलग फूल है, तो यहाँ तमाम खुशियत इस फूल की आई, मतलब ये डोमिनेंट है या गालिब खुशियत है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। यहाँ से खुशियत नहीं है। ये कभी कभी कहते हैं हमको भी ये अपने बिल्कुल नानी पर गई है, ये लड़का बिल्कुल अपने दादा पर गया है। मतलब कभी कभी एक ही तरफ से या तो वालदा की तरफ से खुशियत आती है या तो फिर वालिद की तरफ से खुशियत आती है। आगे अभी ये लेसन पढ़ने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सेल किसको कहते हैं, सेल मतलब खलिया किसको कहते हैं, न्यूक्लियस मतलब मरकज़ा किसको कहते हैं, और क्रोमोसोम कहाँ होते हैं, और डीएनए कहाँ होते हैं, और जीन कहाँ होते हैं।
तो ये मालूमात हमको होना निहायत ही ज़रूरी है। हमारा जिस्म कौन सी चीज़ से बनता है? कुलियात से, सेल से। और हर कुलिये में क्या होता है? मरकज़ा होता है या न्यूक्लियस होता है। और हर न्यूक्लियस में क्या होता है या मरकज़े में क्रोमोसोम्स होते हैं। ये देख रहे हैं। अब ये क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं? धागे होते हैं। और ये धागे क्या कहलाते हैं? डीएनए। और डीएनए में क्या होते हैं? ये क्या है? ये मुकम्मल, ये क्या होते हैं? जीन होते हैं। और ये मुकम्मल डीएनए प्रोटीन से बनता है। तो समझ में आई ये मालूमात आपको कि कुलिया कहाँ है, सेल कहाँ है, न्यूक्लियस कहाँ है, क्रोमोसोम कहाँ है, डीएनए और जीन। आगे देखते हैं। अभी ये जो साइंटिस्ट है, इसने ग्रेगर जॉन्स मेंडल ने क्या किया? जीनियात, जदीद जीनियात का आगाज़ किया। जीनियात क्या होती है ये इसने दरियाफ्त किया। उन्होंने सन 1886 से तहकीकात व तजुर्बात के ज़रिए रिसर्च किए। उन्होंने जीनियात की वजाहत के लिए काफ़ी वक्त सर्फ किया। उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की, ये जीनियात क्या होता है उसमें। और इसके बाद दूसरे साइंसदान आए, जैसे मैकलिन मैककार्ट और ओसवाल्डा यूरी। फिर और एक साइंटिस्ट है कार्लन मैकलाइट। तो ये तीनों ने साबित किया कि कुछ वायरस के सिवा तमाम जरासीम में डीएनए ही विरासती वसीला है। विरासती जरासीम, कुछ जरासीम को छोड़कर जितने भी वायरस है इनमें क्या होता है? डीएनए ही विरासती वसीला पाया जाता है। विरासत को ले जाने वाला ज़रिया, इसको विरासती वसीला कहते हैं। इसके बाद यहाँ वही चीज़ हम फिर से देख रहे ये क्या है? ये मरकज़ा है। मरकज़े के अंदर क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम में क्या होता है? डीएनए के धागे होते हैं। अब ये हर इस हिस्से को, ये देखो एरो दिखाया हुआ है, यहाँ कितने हिस्से? 3। इनको क्या कहेंगे? जीन। फिर यहाँ कलर दिया होगा, ये एक धागा, ये दूसरा, और अंदर के ये जो स्ट्रिप है इनको वैसे वैसे कलर का ये बताया हुआ है। तो ये क्या है? प्रोटीन है। जीनियाती नुकाइस की तशखीस, मतलब जीनियात के ज़रिए जो नुक्स पैदा होता है, जैसे डायबिटीज़ है या टीबी वगैरह। डॉक्टर के पास गए तो पूछता है आपके घर में किसी को डायबिटीज़ है क्या? आपके घर में किसी को टीबी हुई थी क्या? खानदान में किसी को हुई थी क्या? इस तरह पूछता है। फिर उसकी रोकथाम और इलाज ने हैवानी और नबाती मखलूत नस्ल हासिल करने के लिए और खुर्दबीनी जानदारों को जहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे सनती अमाल के लिए जीनियात का इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम हम क्या देख रहे हैं? ये जीनियात है। तो इनका इस्तेमाल बीमारियों को रोकने के लिए भी किया जाता है। अभी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन, ये क्या क्या होता है? यहाँ ट्रांसक्रिप्शन है और ट्रांसलेशन है। ट्रांसलोकेशन बाद में आएगा। तो यहाँ देखते हैं डीएनए, ये क्या है? ये डीएनए, ये रेप्लिका है, अलग हो सकते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? यहाँ ट्रांसक्रिप्शन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए में मौजूद जीन, डीएनए में मौजूद जो जीन होते हैं, मैंने बताई थी ये स्ट्रैंड को क्या कहते हैं? जीन में न्यूक्लियोटाइड
आरएनए की मदद से। अभी न्यूक्लियोटाइड किसको कहते हैं? ये जो बैंड है, ऑरेंज कलर का है, ब्लू कलर का है, लाइट ब्लू है, येलोइश है, इनको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड। तो आरएनए की मदद से खलिए के अफ़ाल में हिस्सा लेते हैं। डीएनए में मौजूद जीन न्यूक्लियोटाइड आरएनए की मदद से खलिए के अफ़ाल में हिस्सा लेते हैं। खलिए के अफ़ाल क्या है? किसी चीज़ को जज़्ब करना, गैसों को बाहर खारिज करना या सांस लेना वगैरह, ये तमाम अफ़ाल खलिए के पाए जाते हैं। इसी तरह जिस्मानी बनावट है हमारी। छोटा बच्चा बड़ा होता है, बड़ा बच्चा बड़ा होता है, जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है। तो ये जिस्मानी बनावट हमारी अलग अलग होती जाती है और इसके अफ़ाल पर काबू रखता है। ऐसा नहीं होता है कि आपका कद एकदम बाम्बू की तरह बड़ा होते जाता है। कुछ मुद्दत रहती है, वहाँ तक बढ़ता है। मतलब क्या होता है? नशोनुमा या ग्रोथ के जो फेल है या फंक्शन है, इस पर काबू रखता है। जीन में प्रोटीन की तैयारी से मुतालिक मालूमात का ज़ख़ीरा होता है। जीन किधर है? क्रोमोसोम में क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। तो ये जीन क्या करते हैं? प्रोटीन की तैयारी से मुतालिक मालूमात, जिस्म में कितनी प्रोटीन है तो और इसका ज़ख़ीरा कितना है, ये तमाम मालूमात का ज़ख़ीरा कहाँ पाया जाता है? जीन में। जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक वक्तन फ़वक्तन मुनासिब प्रोटीन तैयार होते हैं। जैसे उज़लात का बनना, हमारा चमड़ा अगर छिल गया है, निकल गया है, तो वो वैसे खुला नहीं रहता है, वहाँ क्या होता है? उज़लात बनते हैं। तो जिस्मानी ज़रूरत है ये। और क्या होता है? हमारे बच्चे जो है, इसका कद बढ़ता है तो हड्डियों के साथ उज़लात भी बढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया? जिस्मानी ज़रूरत। तो जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक वक्तन फ़वक्तन मुनासिब प्रोटीन क्या होती है? तैयार होती है। हम ग़िज़ा के ज़रिए प्रोटीन खाते हैं, है ना? इन प्रोटीन की तैयारी डीएनए की वजह से आरएनए के ज़रिए होती है। अभी डीएनए भी क्या करते हैं? डीएनए में मौजूद जो आरएनए है, ये सिंगल जो धागा है, ये देखो, इसको क्या कहेंगे? आरएनए। तो यहाँ कितने आरएनए होंगे? 2। तो यहाँ आरएनए के ज़रिए प्रोटीन की तैयारी होती है, डीएनए। इसी को ही क्या कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। ये और ज़्यादा मालूमाती शक्ल है, बाकी कुछ नहीं है। ये देख रहे, आरएनए पॉलीमर इसमें पाए जाते हैं और आरएनए न्यूक्लियोटाइड, ये देख रहे हैं जो स्ट्रिप है, इसको बताया है। ये क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। आगे देखते हैं, इसको सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। प्रोटीन की तैयारी डीएनए की वजह से आरएनए के ज़रिए होती है। इसी को ही क्या कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। और डीएनए के ऊपर जीन की जंजीर के मुताबिक मैसेंजर आरएनए तैयार होता है। डीएनए में थायमिन की बजाय मैसेंजर आरएनए में यूरासिल होती है। यहाँ देख रहे थायमिन। अभी डीएनए में जहाँ थायमिन की स्ट्रिप, ये मैं आगे बताते आपको और साफ नजर आएगा। ये देखो, ये मुकम्मल क्या है? डीएनए का हेलिक्स। अभी यहाँ अलग होते हैं ये धागे, रेप्लिकेट कहते हैं। न्यूली मेड मैसेंजर आरएनए, एन मतलब मैसेंजर, जो मैसेज लेकर जाते हैं, प्रोटीन तैयार हुई नहीं हुई, ये मैसेज। तो मैसेंजर आरएनए mRNA, यहाँ क्या होता है? ये देखो, थायमिन, एडेनिन, ग्वानिन, ग्वानिन, थायमिन। लेकिन यहाँ पे आपको थायमिन नज़र नहीं आएगा, उसके बदले क्या नज़र आता है? यूरासिल। एडेनिन भी है, साइटोसिन भी है
और गुआनिन भी नज़र आएगा आपको, आगे जाके देखेंगे। तो ये डीएनए का स्ट्रैंड है और ये न्यूली मेड या नया बना हुआ एमआरएनए। ये आरएनए पॉलीमर है, मतलब इसमें बहुत सारे आरएनए पाए जाते हैं। पॉलीमर कहते हैं इसको, पॉली मतलब कसीर। तो यहाँ डीएनए के ऊपर जीन की जंजीर के मुताबिक मैसेंजर आरएनए तैयार होते हैं। इस दौरान डीएनए के 2 धागों में से एक धागे का इस्तेमाल होता है। आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ एक धागा इस्तेमाल होता है और इसके ऊपर एमआरएनए तैयार होता है, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए पर डीएनए के धागों पर मौजूद न्यूक्लियोटाइड की तरतीब एक दूसरे की तकमील करते हैं। यहाँ देखो, अभी ये अलग हो गया तो ये भी अलग हो जाएंगे और इनकी तरतीब ये हट गए यहाँ से, तो वो मुकम्मल करने के लिए कौन आता है? मैसेंजर आरएनए आता है। और इस तरतीब में डीएनए में थायमिन के बजाय क्या होता है? मैसेंजर आरएनए में यूरैसिल होता है। क्या होता है? ये यूरैसिल। आरएनए तैयार करने के इस अमल को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ऐसे आरएनए तैयार होते हैं, इस अमल को क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। आज समझ में? ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? डीएनए के दोनों धागे अलग हो जाते हैं और यहाँ अलग होने के बाद अभी एक धागे के न्यूक्लियोटाइड यहाँ से चले जाते हैं, तो यहाँ मैसेंजर आरएनए जो रहता है ये नए न्यूक्लियोटाइड बनाता है, लेकिन इनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। थायमिन की जगह पर कौन आता है? यूरैसिल। बाकी जैसे थे वैसे ही रहे। आगे क्या देखेंगे हम? आगे देखते हैं। ये जो है खलिए के मरकज़े में तैयार शुदा मैसेंजर आरएनए। ये खलिए के मरकज़े में तैयार शुदा है मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। हेलिक्स बनते हैं ना, अलग अलग धागे, जो डीएनए के धागे रहते हैं वो अलग हो जाते हैं, तो अलग होने के बाद ये मैसेंजर आरएनए कहलाता है। तो खलिए के मरकज़े में तैयार शुदा मैसेंजर आरएनए खलिया माया में आता है। खलिया माया मतलब न्यूक्लियस या मरकज़े के अतराफ जो माया रहता है खलिए में, उसको खलिया माया कहते हैं। ये आते वक्त डीएनए पर इशाराती पैगाम या कोड लेकर आते हैं। ये आते वक्त क्या करते हैं? इनके साथ में कोड लाते हैं। इस पैगाम में अमीनो एसिड के लिए कोड रहता है। अमीनो एसिड कैसे बनता है? प्रोटीन से। हम जो प्रोटीन खाते हैं उससे अमीनो एसिड बनता है। तो अमीनो एसिड ये खुलिए में पाया जाता है, तो उसके लिए पैगाम लाते हैं, कोड लाते हैं। तो हर अमीनो एसिड का कोड 3 न्यूक्लियोटाइड पर डिपेंड होता है। ये जो अमीनो एसिड है उसका जो कोड है, इस पर कितने न्यूक्लियोटाइड है? 3। देख रहे हैं आप, ये 3 न्यूक्लियोटाइड। ये एक अमीनो एसिड है, इस पर 3 न्यूक्लियोटाइड है। ये दूसरा अमीनो एसिड, इस पर भी 3 न्यूक्लियोटाइड है, जिसे कोडॉन कहते हैं। इस मुकम्मल इसको क्या कहेंगे? कोडॉन कहेंगे। ये पूरा क्या है? कोडॉन। भारत के डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने तमाम 20 अमीनो एसिड के लिए कोडॉन दरियाफ्त करने में अहम किरदार अदा किया। ये किसकी दरियाफ्त है? भारत के डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इसके लिए सन 1968 में 1968 में दीगर 2 साइंसदानों के साथ उन्हें भी नोबेल इनाम से नवाजा गया। हर मैसेंजर आरएनए हज़ारों कोडॉन से बना होता है। आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो मैसेंजर आरएनए है
इन पर हज़ारों कोडॉन आते हैं। ऐसे कोडॉन बहुत सारे हज़ारों आते हैं। इस पर मुश्तमिल कोड के मुताबिक अमीनो एसिड फराहम करने का काम ट्रांसफ़र आरएनए करता है। तो इस पर मौजूद कोड के मुताबिक अमीनो एसिड फराहम करने का, अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है, तो उसको फराहम करने का काम कौन करता है? ट्रांसफ़र आरएनए, टीआरएनए। इसको क्या कहेंगे? ये टीआरएनए जो कोडॉन पर होता है। इसके लिए जैसा कोड मैसेंजर आरएनए पर होता है, इसके बरक्स एंटी कोड ट्रांसफ़र आरएनए पर होता है। मतलब उसके मुखालिफ कोड पाया जाता है। मैसेंजर आरएनए का जो कोड रहता है इसके मुखालिफ होता है। इस अमल को ट्रांसलेशन कहते हैं। और ऐसे अमल को क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसफ़र आरएनए के ज़रिए लाए हुए अमीनो एसिड की पेप्टाइड बंदिश से जंजीर तैयार करने का काम राइबोसोमल आरएनए करते हैं। ये देख रहे हैं, ये टीआरएनए है, ये मैसेंजर, और ये राइबोसोमल आरएनए। इस अमल को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ट्रांसफ़र आरएनए के ज़रिए लाए हुए अमीनो एसिड की पेप्टाइड बंदिश से जंजीर तैयार करने का काम कौन करता है? राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। इस दरमियान राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के एक दूसरे से ज़्यादा फासले, ट्राइपोड ये बनाकर ज़्यादा फासले पर पाए जाते हैं। एक दूसरे सिरे तक एक एक ट्रिपलेट कोडॉन के फासले से सरकते जाते हैं। इस दरमियान क्या होता है? राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के, राइबोसोम जो रहते हैं ये मैसेंजर आरएनए, ये इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक एक ट्रिपलेट कोडॉन, ये जो कोडॉन है ये यहाँ लगते जाते हैं। और ये यहाँ लग गया तो ये दूसरा आ गया, तो दूसरा आने की वजह से पहला सरकता है, फिर ये दोनों सरकते हैं, फिर तीसरा आता है। इस तरह ये कोडॉन यहाँ जुड़ते रहते हैं। इसके बाद इस अमल को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ये जो कोडॉन आके जुड़ते रहते हैं और फिर सरकते रहते हैं, इसको क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। ऐसी बेशुमार जंजीरों के साथ आने पर पेचीदा प्रोटीन तैयार होता है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ देखो, ये आरएनए है और इस पर ट्रांसफ़र आरएनए आते हैं। यहाँ देखो, साइटोसिन ग्वानिन, साइटोसिन ग्वानिन, ग्वानिन साइटोसिन, यूरासिल है यहाँ, क्योंकि ये आरएनए है, और यूरासिल एडेनिन, यूरासिल एडेनिन। तो इस तरह ये तीन कोडॉन जो है यहाँ पे जुड़ते हैं। अभी ये यहाँ जुड़ गया तो पहला वाला आगे सरकेगा। इस तरह ये जो कोडॉन है या ट्रांसफ़र आरएनए है, ये जुड़ते रहते हैं। जानदारों में मौजूद जीन की वजह से वो अपने जैसा जानदार तैयार करते हैं और इसी से कुछ जीन अगली नस्लों को मुंतकिल करते हैं। जानदारों में मौजूद जीन की वजह से अपने जैसा जानदार तैयार करते हैं। जीन क्या करते हैं? विरासती खुशियत को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल करते हैं। इसलिए इन बच्चों में अमीनो एसिड अपने वालिदैन में मौजूद प्रोटीन की तरह ही प्रोटीन तैयार करते हैं। अपने वालिदैन का जैसा प्रोटीन रहता है वैसे ही बच्चों के जिस्म में भी तैयार होता है। यही वजह है कि वालिदैन की खुशियत बच्चों में भी दिखाई देती है। लेकिन कभी कभी जीन बिल्कुल वालिदैन की
तरह अमीनो एसिड तैयार नहीं करता। कोई न्यूक्लियोटाइड कभी कभी गलती से अपनी जगह बदल देता है। इस वजह से कोई छोटा सा फ़र्क वाक़ई होता है। उस फ़र्क को क्या कहते हैं? तब्दीली नूनी तबद्दुल। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, ये पहले CCG है, बाद में क्या होता है, यहाँ से ये टुकड़ा निकल जाता है और यहाँ क्या जुड़ेगा? ACG। मतलब क्या हो गया? यहाँ तब्दीली हो गई न्यूक्लियोटाइड में। तो इस तब्दीली को क्या कहते हैं? नवई तब्दीली कहते हैं। तो बच्चों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपकी कमेंट भी दीजिए। आपको किसी लेसन वगैरह की ज़रूरत है तो ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफ़िज़।